नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सभी का कुमार नवीन गौरव। तो आज का जो ये ब्लॉग्स है आप लोगों को बता दें कि हम आप लोगों के साथ जो पिछला पर मेरा ब्लॉग्स है उसमें हम साबरमती आश्रम पहुंच चुके थे और आप लोग हमारे ब्लॉग से जुड़ते हुए साबरमती आश्रम तक पहुंचे थे। जिन लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग्स नहीं देखा है वो जाकर के पिछला ब्लॉग्स मेरे प्रोफाइल पेज पर अवेलेबल है, वो जाकर के ब्लॉग पार्ट 1 देख सकते हैं। तो अब हम आगे की सफ़र शुरू करते हैं। गुजरात टूरिज्म में हम लोग पहुंच चुके हैं साबरमती आश्रम और यह एक ऐसे संत का आश्रम है जिसके बारे में जितनी तारीफ करें उतना कम है दोस्तों। तो चलिए हम बारीकी से समझेंगे महात्मा गांधी जी का यह पवित्र धाम जिसे हम साबरमती आश्रम कहते हैं और इसका नाम है हृदय कुंज। तो आइए प्रवेश करते हैं उस पावन धाम में और स्नान करते हैं उनके आशीर्वचनों से। तो आइए मेरे साथ बने रहिए इस ब्लॉग में। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ये है साबरमती नदी जो गुजरात में बहती है और आप देख सकते हैं मेरे सामने ये साबरमती नदी है और इसके किनारे साबरमती नदी के किनारे महात्मा गांधी जी का एक पवित्र स्थान बना हुआ है साबरमती आश्रम जिसे हृदय कुंज कहते हैं। बापूजी यहाँ निवास करते थे और यहाँ पे अब प्रदर्शनी बन गया है। मेरे सामने आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है बापूजी का निवास हृदय कुंज। तो साबरमती आश्रम में आप सभी का स्वागत है। ये एक ऐसे महान संत का आश्रम है दोस्तों कि जिनके रग रग में देशभक्ति भरी हुई थी, जिन्होंने अपने लिए नहीं औरों के लिए जिया। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये बापूजी का आश्रम जैसे पहले था वैसे ही सहेज कर रखा गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर में टाइल्स टाली खपरे जिस तरीके से पहले बापूजी यहाँ रहते थे थोड़ा रेनोवेट है, लेकिन उनका जो पुराना आश्रम है वो ज्यों का त्यों है। इस प्रदर्शनी में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है नेकी के दूत। बहुत ऐसे अंग्रेज़ थे जो बापूजी का साथ भी दिए। यहाँ उन लोगों की, उन अंग्रेज़ों की जो नेकी में साथ दिए बापूजी का, उनका तस्वीर लगा हुआ है। सब कुछ डिटेल्स इस पे अंकित है और सभी जगह जो प्रमुख आगंतुक इस आश्रम में आए हुए हैं उन सब की तस्वीर लगी हुई है। इसमें सभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह और भी जो फॉरेनर्स वगैरह यहाँ आए हैं सबकी तस्वीरें इस पे लगी हुई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और यह साबरमती आश्रम बापूजी का निवास स्थान। बापूजी यहाँ कई वर्षों तक रहे। बापूजी और कस्तूरबा गांधी अपनी पत्नी जो उनकी थी उनके साथ बापूजी यहाँ निवास करते थे और भी बहुत सारे उनके अनुयायी वगैरह भी थे जो उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे, उनके साथ रहते थे। बापूजी का यहाँ ये देखिए, ये चरखा काटते हुए बापूजी की तस्वीर है। इसमें बने रहिए दोस्तों और यह साबरमती आश्रम के एक एक बारीकी से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। ये देखिए बापूजी किस तरीके से जो है किसानों के साथ अपनी सभा सम्मेलन करते हैं, ये सभी तस्वीरें इसमें कैद है। एक एक बारीकी आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्ड किया है। बिल्कुल एकदम बारीकी से समझिए और इस संगीत का आनंद लीजिए। धरती पे लड़ी तूने जब ढंग की लड़ाई, लागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर मिन्नतें तूने चढ़ाई, गहरे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, से दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। मेरे इस ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कहते हैं कि अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के किनारे जो यह आश्रम आप देख रहे हैं इसे बापू ने बनाया और सबसे पहले इसका नाम रखा सत्याग्रह आश्रम। जी हाँ दोस्तों, सत्याग्रह आश्रम जो अभी हृदय कुंज के नाम से है,
साबरमती आश्रम के नाम से भी कई लोग इसे जानते हैं, लेकिन इसका जब पहले नाम रखा गया तो उसका नाम था सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना। देख सकते हैं कि अभी भी यह आश्रम उसी तरीके से बनाया हुआ, सजाया हुआ है जिस रूपरेखा में, जिस संरचना में ये कभी उस समय में हुआ करती थी। सत्याग्रह आश्रम में गांधी जी के साथ बहुत सारे लोग रहते थे। गुजराती थे, महाराष्ट्रियन भी थे, पंजाबी भी थे, बहुत सारे लोग थे, सिंधी भी थे, यूरोप के कुछ गोरे लोग भी थे, चाइनीज भी थे, जापानीज भी थे। ये सभी लोग इसमें रहते थे। सबकी फ़ोटो आप देख सकते हैं, सबकी तस्वीरें लगी हुई है प्रदर्शनी में। आश्रम में सब लोग नियमबद्ध थे। जी हाँ दोस्तों, बापूजी के इस सत्याग्रह आश्रम में सभी लोग नियम से चरखा भी चलाया करते थे। आगे आप इस वीडियो में चरखा का भी चित्रण देखेंगे, तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में और देखते रहिए साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी चलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दोस्तों, इस साबरमती आश्रम में कहते हैं कि लोग सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करते थे, शाम को भी ऐसी ही प्रार्थना करते थे। सब लोग मिलकर बारी बारी से भोजन बनाते थे, बर्तन मांजते थे, बगीचे को सींचते थे और दूसरे मेहमान के काम भी करते थे। तो आइए दोस्तों, हम इस आश्रम, जो बापूजी का यह साबरमती आश्रम है, जो पहले सत्याग्रह आश्रम के नाम से खुला हुआ था, जो अब हृदय कुंज रखा गया है, जहां बापूजी जिस कुटी में रहते थे वो हृदय कुंज है, और बाकी पूरा आश्रम को साबरमती आश्रम के नाम से ही अब लोग जानते हैं। इसका पहले नाम था सत्याग्रह आश्रम। तो बता दें, कुछ बारीकी हम आपको और बताते चलें। ये सारा डायग्राम आप देख रहे हैं। तो इस आश्रम में लोग सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करते थे दोस्तों। नियमबद्ध तरीके से इस आश्रम में रहने की छूट थी कि आपको नियम को पालन ही करना पड़ेगा, इस तरीके से था। शाम को भी लोग प्रार्थना करते थे। सब लोग शतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना। टक्कर थी बड़ी जोर की, दुश्मन भी था ताना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना। मारा वो कस के दाग की उल्टी सभी की चाल, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। दोस्तों, कहते हैं कि बापू चाहे सफ़र में होते, चाहे बीमार होते, चाहे जेल में होते, रोज़ चरखा ज़रूर चलाते थे। बापूजी को चरखा चलाने से बहुत ही प्यार था, बहुत ही लगाव था दोस्तों। और ये देख रहे हैं चरखे चलाते हुए बापूजी की तस्वीर भी है, और बहुत सारे चरखे इस प्रदर्शनी में सहेज कर रखे हुए हैं, आप इसमें देख सकते हैं। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये देखिए, ये सारे आश्रम वासी की तस्वीरें लगी हुई है, जो लोग इस आश्रम में रहते थे बापूजी के साथ, और उन्हें नियम का पालन करना होता था। सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना में शामिल होना पड़ता था, शाम को भी प्रार्थना सभा में शामिल होना पड़ता था, अपना काम खुद करना पड़ता था, पूरा सादगी से जीवन जीना पड़ता था इस सत्याग्रह आश्रम में, जिसे अब हम बापूजी का साबरमती आश्रम कहते हैं। दोस्तों, ये सारे चरखा देख लीजिए, बापूजी का सबसे ज़्यादा प्यारा था चरखा, जिस पे वो हमेशा सूत काटते थे और अपना वस्त्र खुद बुनने के लिए प्रेरित करते भी थे, और खुद भी होते थे। खादी के वस्त्र इसे काटते थे और अपना कपड़ा खुद बनाने का काम करते थे दोस्तों। तो ये थे महात्मा गांधी, साबरमती के संत। जब जब तेरा बिगुल बजा, जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े, हिंदू व मुसलमान, सिख पठान चल
आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। दोस्तों, इस साबरमती आश्रम में एक और कमाल की चीज़ें हैं दोस्तों। इस आश्रम में अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने हाथ से ही बनाई जाती थी। कपड़ा भी बनाया जाता था, चप्पल भी तैयार की जाती थी। दूध से दही, घी, मक्खन सभी लोग बनाते थे। खेती करके अनाज भी तैयार किया जाता था और बगीचे में पौधे लगाकर फल भी पैदा किए जाते थे। लगभग सब चीज़ें यहीं तैयार की जाती थी। सब काम हाथ से ही किया जाता था और यही था सच्चा स्वराज। यही था बापू का स्वराज, राम राज, जहाँ सभी लोग अपनी मेहनत और अपने परिश्रम के बदौलत अपनी आवश्यकता की चीज़ें खुद बनाते थे। तो ये है साबरमती आश्रम। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं आश्रम का वह भाग जहाँ कस्तूरबा गांधी जी रहती थी और गांधी जी का रसोई घर था। तो ये देखिए, ये जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है। ये कस्तूरबा गांधी जी का निवास स्थान है। यहाँ कस्तूरबा गांधी जी रहती थी, गांधी जी की पत्नी रहती थी इस रूम में। और इसके जस्ट बगल वाले रूम में अतिथि का सत्कार वगैरह के लिए एक अलग कुटी थी। और इसमें आप देख सकते हैं कि सामने जो मेरे सामने देख रहे हैं, इसमें गांधी जी की रसोई हुआ करती थी। गांधी जी नहीं, आश्रम में जितने सारे लोग रहते थे, रसोई घर एक ही था दोस्तों। तो इसमें ये गेस्ट रूम है जिसमें अतिथि आते थे, रुकते थे। और ये सारे लिस्ट हैं कौन कौन से ईस्वी में यहाँ क्या क्या किया गया, वो सारा रूपरेखा इसमें दिया हुआ है आश्रम के बारे में, गांधी जी की रसोई में। और बहुत सारे चीज़ यहाँ सहेज कर रखा भी हुआ है दोस्तों। बहुत सारे पर्यटक आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। तो आप लोग बने हुए हैं हमारे इस ब्लॉग में। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ और यह जो जिस जगह मैं यहाँ बैठा हूँ, ये बापूजी का अपना मेन कुटी था, हृदय कुंज, जहाँ बापूजी रहते थे। और यहीं बैठ करके वे अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को, जो इस आश्रम में रहते थे शिष्य, उनको उपदेश दिया करते थे। वहाँ एक साध्वी अपनी उपदेश दे रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। मैं भी वहाँ बैठ करके उनके अमूल्य वचनों को थोड़ा सुना और उनको जो है अपने दिल में बसाया। गांधी जी के बारे में वो समझा रही थी कि कैसे उन्होंने असहयोग आंदोलन किया, कैसे पूर्वी चंपारण में किसानों को साथ दिया। बहुत सारी चीज़ें बारीकी से वो सभी को समझा रही थी और कई लोग उन्हें बहुत ही प्यार से सुन रहे थे, समझ रहे थे। तो मैंने भी वहाँ कुछ समय बिताया, उनके उपदेशों को सुना, बापूजी के बारे में और भी बारीकी से समझने का अवसर मिला। तो आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग कभी भी अगर गुजरात घूमने आएँ तो इस साबरमती आश्रम को अवश्य देखें। ऐसे संत की कुटी, ऐसे संत का धाम जिसको कह सकते हैं, निश्चित रूप से आप लोग आइए और आकर के इसका आनंद लीजिए। मन में थी अहिंसा की लगन, तन पे लंगोटी, लाखों में घूमता था लिए सत्य की सोटी। वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की थी चोटी। दुनिया में तू बेजोड़ था, इंसान बेमिसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। साबरमती आश्रम में ये पुस्तकालय भी है जिसमें आप किताब वगैरह भी खरीद सकते हैं। बापूजी की लिखी हुई या बापूजी के ऊपर लिखी हुई बहुत सारी किताबें हैं इसमें। दोस्तों, गांधी जी खादी के कपड़ों से बहुत प्यार करते थे। वो खुद अपना कपड़ा बनाते थे। तो वहाँ एक पुस्तकालय है, पुस्तकालय के बगल में खादी का एक भंडार भी है जहाँ से आप खादी की सामग्री खरीद सकते हैं। और इसमें बहुत सारे शर्ट, सब कुछ, जितने सारे चीज़ इसमें देख रहे हैं, कोट, पैंट, शर्ट, सब तरह के रुमाल, सब चीज़ खादी के कपड़े से है। महिलाओं के पोशाक के भी कपड़े हैं, शर्ट है, कमीज है, सूट है, सलवार है। बहुत सारे लोग इसमें आए हुए थे और वे सभी लोग कपड़े को देख रहे थे। तो ये महात्मा गांधी जी का रहस्यमयी क्या कह सकते हैं इसको, एक संत का आश्रम। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने लंबे ब्लॉग्स में बने रहे। तो एक और राज की बात बताता हूँ दोस्तों। महात्मा गांधी जी रात को कभी भी देर रात तक जगते नहीं थे
और अगर कभी उनको जगना पड़ा किसी कारणवश 10 बजे 11 बजे या 12 बजे तक भी जगना पड़ा तो वह सुबह 4 बजे उठ जाते थे। और एक और राज की बात बताता हूँ कि वह सूरज डूबने से पहले बापूजी अपना भोजन कर लेते थे दोस्तों। तो ऐसे निष्ठावान थे महात्मा गांधी जी, जिनकी जितनी प्रशंसा करें जितनी तारीफ़ करें वो अपने लिए नहीं सभी के लिए जीते थे। कहते थे कि मैं इस देश का नहीं पूरे विश्व का नागरिक हूँ। तो ऐसे थे हमारे संत, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जग में कोई जिया है तो बापू तू ही जिया, तूने वतन की राह में सब कुछ लुटा दिया। मांगा न कोई तख्त न तो ताज भी लिया, अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया। जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। जय हिंद दोस्तों। तो आज के ब्लॉग्स में मैं इन महान संत महात्मा गांधी जी को नमन करते हुए आज का ब्लॉग्स मैं यहीं समाप्त करता हूं। हमारे अगले ब्लॉग्स में देखिएगा गुजरात टूरिज़्म के और भी जो पहलू है जहां हम आप लोगों के साथ भ्रमण करेंगे। तो अब हम बनाएंगे तीसरा पार्ट, तीसरा ब्लॉग, जिसमें आप दांडी कुटीर देख सकते हैं, कांकरिया झील देख सकते हैं। बहुत ही मनोरंजक जगह है दोस्तों। तो बने रहिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगले ब्लॉग को इतना ही स्नेह और प्यार देंगे। जय हिंद।